सर मुझे ये आपसे पूछना है कि जब आप ये मूवी बना रहे थे तब आपको पता था कि आप कितने दिल छूने वाले हो? यू नो देयर इज सो मच वार्मथ इन द फिल्म, देयर इज सो मच पेन, बट देयर इज सो मच ऑफ इंस्पिरेशन. मेरा फेवरेट सीन मैं आपको बताऊंगा कौन सा है. मुझे नहीं पता कितने लोगों का कौन सा फेवरेट सीन होगा. वी शुड डिस्कस दैट. बट मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लिए, मेरी निजी जिंदगी के लिए वो सीन बहुत महत्व रखता है. डिड यू ऑलवेज नो दैट जब आप बना रहे थे कि दिस फिल्म इज गोइंग टू टच हार्ट्स? ये फिल्म हमने आज से 3 साल पहले लिखना शुरू की थी. मेरे साथ मेरे राइटर्स थे अभिषेक दीक्षित और अंकुर सुमन. मेरी जो बहन की बेटी है वो ऑटिस्टिक है. तो मैंने एक दिन उससे, वो हमारी शादी, मेरे भाई की बेटी की शादी थी, तो मैंने उससे पूछा कि वो क्या देख रही है. बाकी सब लोग नाच रहे थे, उसने कहा मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ. ये पूरी फिल्म को बनाने में, मतलब शूटिंग रेस तो 66 थे, बट लिखने में, उसका फिर म्यूज़िक बनाने में टाइम लगा. और मैं म्यूज़िक जब कर रहा था तो मैं रोता था, MM कीरावनी सर रोते थे, बिकॉज इस फिल्म में मोहब्बत है, प्यार है, एक जज्बात ऐसा है, कंपैशन है, सबसे बड़ी बात है, एम्पथी है. एंड और यूनिट वालों को भी ये छूती थी. जितने भी लोग हमारे साथ होते थे उनके दिल को छूती थी. कुछ फिल्में दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचती हैं, और तन्वी द ग्रेट उनमें से एक ऐसी फिल्म है, और ये सबके दिल को छुए. लुक एट द रिएक्शन, एंड दिस इज नॉट द रिएक्शन ओनली over here at the finale of Jagran Film Festival. We got the same reaction in Cannes Film Festival in New York with the President of India, with the Chief Minister of Madhya Pradesh and Delhi, and also the Army Chief. You will be surprised to know that जब आर्मी के लोगों को हमने फिल्में दिखाई, जो हमारे लिए जंग लड़ते हैं, जो जिनके लिए बंदूक, बारूद, इन सब के साथ खेलते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, उनका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये होता था, I cried. That means that is the ultimate validation for our film. So it has given us lot of love. But before we go on to the next question, I want to thank, what a great fit to sort of finish, and how lovingly you have done it. Love for cinema, love for people, and longest running cinema festival, इतने महीनों से करते हैं, उसकी कितनी preparation होती होगी. And the best part about it, that all your team members are happily smiling, no frustration, no my God, अंदर क्या चलता है इसके पीछे तो बहुत कुछ चलता होगा, मगर आपने सिनेमा के प्यार के लिए ऐसा किया. उसकी तरफ से, उसके लिए मैं तन्वी द ग्रेट की तमाम टीम की तरफ से, शुभांगी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. टू द बेस्ट टीम एवर. एक्चुअली इतने सारे जगहों पे मैंने काम किया है, बट ये यहाँ पे बैठा हूँ इसलिए नहीं बोलता, बट जेन्युइनली जो प्यार और इज्जत आप लोगों ने दिया है, आई डोंट थिंक बहुत सारे मीडिया पब्लिकेशंस उस तरीके का प्यार और इज्जत लोगों को या फिल्मों को दे पाते हैं. आई वॉन्ट टू आस्क यू, विच इज़ योर फेवरेट सीन फ्रॉम द फिल्म? कौन सा सीन आपका सबसे चहीता सीन है या डिफिकल्ट? पूरी फिल्म मेरी फेवरेट फिल्म है, बिकॉज इट्स लाइक चूजिंग बिटवीन अ होल मील. तो पूरा खाना मुझे बहुत पसंद है. बट डिफ़िकल्ट, आई थिंक अ लॉट ऑफ सीन्स वर डिफ़िकल्ट. बट फर्स्टली, इवन आई वुड लाइक टू थैंक जागरण फिल्म फेस्टिवल. I think the difficult scene was, firstly, I think just embodying Tanvi, just portraying her, and पूरी फिल्म में just to hold that character, I think वो थोड़ा challenging रहा है. But then when I got the hold of it, then I started enjoying. I have to tell you something. This is a compliment to you and to you, sir. You never, मतलब your character, you never made your character go into self-pity mode. Yeah. आपने अपनी सारी चीज़ों को सेलिब्रेट किया है, और आई थिंक वो मेरे लिए सबसे, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट सीन सर. मेरा फेवरेट सीन एक्चुअली वो बहादुर वाला सीन है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं बहुत डरती हूँ, मैं बहादुर क्या नहीं हूँ, एंड देन शी इज टोल्ड दैट जो अपने डर को एक्सेप्ट करके, उसका सामना करके, उसको फेस करके, उसको ओवरकम कर पाए, वो बहादुर कहलाता है. आई थिंक यहाँ पे सारे लोग जो बैठे हैं वो सब बहादुर है अपने अपने तरीकों में, बिकॉज देयर इज सच अ डिफरेंट डेफिनेशन गिवन टू today's mardangi, bahaduri and all of that. I loved what you did with that scene, sir. आई थिंक वो जैसा कि जैकी साहब का डायलॉग था कि बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं है, बहादुर वो है अपना डर से उसको ओवरकम करता है. हमारा फिल्म की टैगलाइन है, डिफरेंट बट नो लेस.
और ना केवल ऑडियंस में बट जो मंच पे भी बैठे हैं वो हम सब डिफरेंट हैं बट नो लेस हैं। इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे सीन हैं, मेरे को तो हर सीन आप मुझसे पूछेंगे कौन सा अच्छा लगता है। एक लड़की जो ऑटिस्टिक होती है, जो दरवाजे की चौखट क्रॉस नहीं कर सकती है, वो अंत में जाकर सल्यूट करती है सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर टॉप पे, और ये आर्मी से अप्रूव्ड स्क्रिप्ट है। Army was part of the film. They approved each and every script, each and every line. Without them, we could not have done that. So I want to thank the Indian Army. And this is the first film about Indian Army which does not have a war in it. It is the first film about peacetime in Indian Army. So Army के लिए बहुत सारे इसके shows हुए. It's still running. We are now on the 8th week. We decided that I, in fact, wrote about it today. The cinema is not only about sometimes filling pockets, but it's also about filling the hearts of people with love, hope, and courage. And I'm glad that you liked it and so many else, and the love that it is getting from a lot of people is unbelievable. In my career of 40 years and 549th film I am on, I got this kind of an adulation, madness, love in my first film, and then this film. सर ये तो मॉडेस्टी है। नहीं, देखिए तारीफ, प्यार, ये, बट लोगों के लंबे लंबे मैसेजेस, 3-3 पेज के मैसेजेस, इट अफेक्ट्स यू, बिकॉज द फिल्म जो है वो अच्छाई के बारे में है, और अच्छाई हर इंसान में होती है। ये फिल्म जो है आपके अंदर के अच्छे इंसान को ढूंढ कर बाहर निकालती है, इसलिए आपका फेथ गेट्स रीअफर्म्ड इन गुडनेस, एंड दैट्स व्हाट वी नीड इन टुडेज टाइम। एब्सोल्युटली सर। मैं तो मतलब मैं मम्मी को बोलता हूँ कभी कभी कि आपने जो भी हमको सिखाया है बचपन में वो एक्चुअली आज के सोसाइटी में ज़्यादा काम नहीं आता, बिकॉज इफ़ यू आर गुड यू आर एक्चुअली टेकन फॉर ग्रांटेड मोर ऑफन देन नॉट। इट्स गुड टू सेलिब्रेट गुडनेस एंड काइंडनेस एंड एम्पैथी। ये इंस्पिरेशनल तो है मूवी, बट बहुत एस्पिरेशनल भी है। इट्स अ स्टोरी ऑफ होप, करेज, जैसे आपने कहा। ज़िंदगी में ऐसे कौन से मौके थे दोनों के जहाँ पे आपको लेस फील कराया गया एंड यू फेल्ट लाइक नो आई एम डिफरेंट, आई कुड बी डिफरेंट बट आई एम नो लेस? यार मैं तो आया हूँ गरीब परिवार से। मेरे पिताजी क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, 90 रुपये उनकी तनख्वाह थी। हम सिनेमा देखते थे। मेरे शिमला में 4 सिनेमा हॉल थे, रिट्स, रीगल, रिवोली एंड शाही सिनेमा। हमारे पास एक ही एंटरटेनमेंट का साधन था कि हम सैटरडे संडे को फिल्म देखने जाते थे। 25 पैसे की टिकट मिलती थी और बेंच पे बैठते थे सामने, और सिनेमा के थ्रू एस्पिरेशन मिलती थी कि यार ये भी एक लाइफ है। हिंदुस्तान में सिनेमा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हर कदम कदम पर। मैंने ड्रामा स्कूल से भी ट्रेनिंग की, आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। जब मैं मुंबई में आया तो मुझे यहाँ आके पता लगा कि हेयर स्टाइल इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन टैलेंट। मेरे तो बाल ही नहीं थे, और यहाँ आके पता लगा कि नहीं, यहाँ बाल नहीं है तो आप एक्टर नहीं बन सकते। अब मैं गोल्ड मेडल लेके आया हूँ, मुझे वर्ल्ड सिनेमा, वर्ल्ड थिएटर सबके बारे में पता है, मैं अच्छा एक्टर हूँ। नहीं, आप एक काम करो, एक राइटर बन जाओ और या फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ। पर मेरे दादाजी कहते थे, इफ़ यू आर ऑनेस्ट एंड यू आर ऑप्टिमिस्टिक एंड यू आर हार्ड वर्किंग, नो पावर इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। अभी भी ये जद्दोजहद चली रही है। तन्वी हमने बनाई, अभी भी आगे जाकर आगे बहुत सारी चीज़ें तो रुकते नहीं हैं। ड्रीम्स का कोई टाइम टेबल थोड़ा होता है, ड्रीम्स का कोई सिलेबस भी नहीं होता है। अब मैं यहाँ जब रॉबर्ट डिनीरो ने, हमारी साहब ने, उन्होंने फिल्म देखी और इनको फ़ोन पे कहा कि यू आर टेरिफिक, आई डोंट थिंक एनी एक्टर इन द वर्ल्ड must have got this kind of at least in Indian cinema, must have got this kind of a compliment for the not for any film. Indian cinema में मिस्टर डिनीरो ने फ़ोन पे किसी से बात ही नहीं की सिवाय मेरे अलावा। So aspirations बनती चली जाती हैं। She is from Mumbai, but I'm sure she lived in a world of cinema all her life, whatever life, small. I've just dreamt. I think I've dreamt, I've lived. Like every time, you know, even when I came here, Fun Republic, I still remember मैं वही सीट पे बैठती थी, मैं मूवी देखती थी और मैं बोलती थी मतलब मुझे आना है कैसे भी करके. I want to see myself there. I want to see myself there for me, for my family, but more so for me. And
when I was growing up, obviously because film industry is such that, you know, my family, not from a bad this thing, but I think even they said that let's be realistic, because I had no ties in the film industry, and I said, nahi, mujhe pata hai, deep down I have it in me. Like, what is that? What is it? I said, I'm talented. They're like, there are so many people, and it's true, because मैं 12 सालों से जब auditions दे रही हूँ, I used to see thousands of people, and sometimes I used to feel that how, why, but then I think, you know, that inner voice, inner sound, that you just keep believing. When you believe so much in yourself, then the universe starts believing in you and what you dream of. आई हैव टू टेल यू दिस दैट जब मूवी रिलीज हुई थी, आई थिंक सैटरडे या मंडे था, जहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे आपके साथ जो बाकी एस्पायरिंग एक्टर्स है जिन्होंने इतने सालों से मुशक्कत की होगी, शायद जिनको अभी तक मौका मिला भी नहीं होगा, दे वर सेलिब्रेटिंग यू. Yeah. दे फेल्ट दैट वन ऑफ देयर ओन हैज फाइनली गॉन दैट डिस्टेंस. दैट इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ होप, Yeah. राइट? सर, आज फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म के बारे में इतनी बातें होती है, पहले भी होती होंगी, बट अभी वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है. यू हैव एन एक्टिंग अकेडमी जहाँ पे आप कोच करते हो लोगों को. अक्सर एक्टिंग अकेडमीज़ में जब लोग जाते हैं, उधर से एक्टर बन के तो निकल जाते हैं, बट उनको मौका नहीं मिलता. वो जो कैंपसिंग होता है वो नहीं होता है. बट यू ऑलवेज बीन दैट पर्सन. वॉज देयर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ योर, यू नो, ब्रेन की एंड हार्ट की, नहीं मेरे यहाँ पे जो आएंगे एटलीस्ट उनको मैं एक मौका तो दूँ? Usually, my friend and my CEO, Herman D'Souza, is somewhere here. Usually, Herman is always agrees with me, and sort of, and he disagrees with me. He's very nice and polite. But this time he said, not that I had thought otherwise, he said, sir, main actress तो स्कूल की ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए. और अभी 7-8 मिनट हो चुके हैं, तुमने स्कूल का नाम नहीं लिया है. वो ही No, I was checking coming your to that, sir. So, कि actor prepares. I think the best thing about it, मेरा भी वही worry था that I'll join a school, but what after? I'll become talented. But I think the process, like when you join an acting school, you graduate, you get a certificate. But they had this different group where they kept sending auditions. They keep pushing you. They promote their talent so much, and they said, no, go here, do this. They help you make a portfolio. They do so much for you, and I think that really helped me. So that's why, like, I wanted a new girl. I wanted an identification. Otherwise, she would have not come on stage if there was an established actress who had done. Then it would have been an established so-and-so actress has done the role of an autistic girl. Yeah. Over here, she had no identity. A lot of people even don't know her real name. Her real name is Shubhangi, by the way. एंड तन्वी सब बुला रहे हैं, बिकॉज तन्वी इतनी रियलिस्टिकली इसने किया है कि ये पूरी ज़िंदगी तन्वी के नाम से भी जानी जाएगी. मैं तो कह रहा हूँ अपना नाम बदल के तन्वी रख लो. नहीं, शुभांगी इज़ फाइन. तन्वी द ग्रेट. हाँ, सो आई थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू टेक समबडी न्यू कमर. और जब मैं यहाँ आया था, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, मैंने बताया आपको, मुझे किसी ने चांस दिया ना. पिछले 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ. I know that this is an interesting topic to talk about, nepotism, etc., etc. But people, why shouldn't they give chance to their children? Why shouldn't? A डॉक्टर का बेटा या बेटी डॉक्टर बन सकती है, दुकानदार अपनी दुकानदार बैठ सकता है. But that does not mean, मुंबई शहर जो है ना, ये बहुत बड़े दिल वाला शहर है. ये इतना बड़ा दिल है इस शहर का कि ये यहाँ पर हर किसी को एक चांस ज़रूर मिलता है, चाहे वो किसी भी बिजनेस में हो. अब डिपेंड करता है कि जब वो आपको चांस मिले उस समय आप तैयार थे कि नहीं थे. एंड दैट इज़ व्हाट शी केम अक्रॉस. वी हैव लॉट ऑफ पीपल हु कम अक्रॉस हु कम आउट फ्रॉम द स्कूल हु आर डूइंग वेरी वेल. आवर एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 46%. यू सी एड्स, यू सी म्यूजिक वीडियोज, यू सी एक्टर. देखिए फेमस एक्टर्स तो सभी हैं. दीपिका पादुकोण हमारे स्कूल से है, अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, वरुण धवन. बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम शायद हम अभी पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत काम कर रहे हैं. तो इसलिए इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग टू मीट ए स्टूडेंट ऑन द सेट एंड ही और शी टेलिंग मी, सर मैं आपके स्कूल से हूँ. हाउ डज़ इट फील टू बी दैट रे ऑफ होप? कि यहाँ पे इतने, जैसे इन्होंने कहा कि मुंबई बड़े दिल वालों की शहर है, बट वहाँ पे सपने लेके सब आते हैं. किसी के सपने थोड़े जल्दी से पूरे होते हैं, किसी के थोड़े लेट से, बट सपने सभी के पूरे होते हैं. ये मेरी माँ बोलती है. बट मुझे ये जानना है कि जब आपका सपना पूरा 12 साल से ऑडिशन, when she was 12 years old, she started auditioning. I used to, just because she was tall. No, I used to actually, which is not a good thing, but bunk my tuitions and classes because
मॉम वॉज लाइक कि नहीं अभी नहीं, बाद में करना, बाद में करना. एंड आई वॉज लाइक बाद में, बट आई एम सो पैशनेट, मुझे करना है. इवन दो वो टाइम पे मुझे पता नहीं था कैमरे के आगे जाके मैं जाती थी ऑडिशन पे, वो बोलते थे कुछ करो, नाइस टू जस्ट स्टैंड बिकॉज आई हैड नो आइडिया, बट मुझे बस ये था मुझे करना है. So, being that person, being and just representing so many people, sometimes even I have my days कि ऐसा लगता है it's tough out there, but I'm like कि नहीं, I think like sir said कि सपने पूरे होते हैं, चाहे देर से, किसी के देर से होते हैं, किसी के जल्दी होते हैं. मौका सबको मिलता है. And when things don't work out, trust me, I think it's for the best, because I knew that if I would have done something very established before, शायद sir नहीं देख ही नहीं पाते मुझ में तन्वी. Because he was very clear he wants somebody that has not done anything before. So I thank my stars. I used to get upset कि why things are not working out. मैंने कम से कम 1000 auditions दिए, क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. But it's for the best, because it's कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है. So I think everything happens at the right time. सर मुझे याद है कि जागरण मैंने 2023 में चालू किया था, 2023, एंड द फर्स्ट डे वाज इन दिल्ली एंड सर हैड कम. काजोल मैम एंड सर वेर माय फर्स्ट कॉन्वर्सेशंस फॉर जागरण फिल्म फेस्टिवल इन टोटलिटी. वहाँ पे आपने दिल्ली में एक कहानी बताई थी जो मैं चाहता हूँ कि आप इनको बताइए, क्योंकि इनमें भी वो हौसला होगा. आपकी पहली मूवी जब आपसे छीना गया तो आपने क्या किया था? श्राप दिया था. नहीं, मेरी पहली फिल्म में 27 साल का था जब मुझे महेश भट्ट साहब ने कहानी सुनाई थी. और फिर मुझे जब मैं 28 का हुआ तो 6 महीने तक मैंने पूरी फिल्म की रिहर्सल की थी. मैं 65 साल के बूढ़े का रोल कर रहा था, सारांश. आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी जो इस तरह बैठे हैं. यस. फिर मुझे 10 दिन पहले निकाल दिया था फिल्म से, क्योंकि एक बड़े एक्टर संजीव कुमार जी को ले लिया था, बिकॉज दे थॉट द कमर्शियली इट विल बी मोर वायबल. बट फिर मैंने सारा सामान अपना पैक कर लिया और मैंने सोचा कि अब मैं इस शहर में रहने वाला ही नहीं है, क्योंकि 6 महीने से मुझे भट्ट साहब कह रहे हैं कि आप मेन रोल कर रहे हो. और मैंने रिहर्सल की थी, 65 साल के बूढ़े का एक्टिंग करने की पूरी प्रैक्टिस की थी. धोती पहनता था, कुर्ता पजामा पहनता था, शिवाजी पार्क जाता था. और 10 दिन पहले मुझे निकाल दिया. तो मैंने सारा सामान पैक किया और मैं निकल पड़ा वीटी स्टेशन की तरफ कि अब मैं यहाँ रहने वाला नहीं है. पर जाने से पहले फिर मुझे लगा अब मैं भट्ट साहब को बता के जा सकता हूँ कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ. अब तो कुछ रह गया, अब तो मुझे पिक्चर से निकाल चुके हैं, किसी और को ले चुके हैं, अब मेरा क्या बिगाड़ लेंगे वो. तो मैं उनके घर गया. लिफ्ट नहीं चल रही थी, 6ठी मंजिल पे रहते थे. पर आदमी को जब गुस्सा होता है तो एनर्जी बहुत होती है. तो मैं चलता गया, 6ठी मंजिल पे पहुंचा. भट्ट साहब ने कहा अरे वेरी गुड यार, तू वो दूसरा छोटा रोल कर रहा है. मैंने कहा भट्ट साहब रुक जाइए, नीचे टैक्सी देखिए, इस टैक्सी में मेरा सामान है और मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ. लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हैं, दुनिया के सबसे बड़े चीट हैं. मैंने कहा आप सच पे फिल्म बना रहे हो, आपके अंदर ही सच नहीं है. मैं 6 महीने से फिल्म के रिहर्सल कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब आप संजीव कुमार को ले रहे हैं. मैं रो रहा था, बिलख रहा था, बहुत परेशान था, दुखी था. और फिर मुझे लगा कि एंड में अब क्या बोलूं, क्योंकि गुस्से के एंड में कोई बड़ी पंच लाइन होनी चाहिए, नहीं तो लगता मज़ा नहीं आया, ख़त्म नहीं हुआ, गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ. फिर जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने कहा मैं आपको श्राप देता हूँ. तो फिर उन्होंने जब मेरा ये सीन देखा तो उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन में फ़ोन किया और उन्होंने कहा ये इसने कुछ ऐसा सीन किया है कि अब तो यही करेगा ये रोल. और एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री. वो ना होता तो